एमएस एक्सेल में रो और कॉलम की विड्थ को कैसे एडजस्ट करते हैं। एक्सेल में हमें इसके लिए ऑप्शंस मिलते हैं होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन के अंडर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है रो हाइट, यानी कि रो की हाइट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी हो। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसे बाय पॉइंट बता सकते हैं कि आप अपनी रो की कितनी हाइट चाहते हैं, उसे यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये है 14.5, आप इसे डिलीट करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे 20 कर देता हूँ, हिट एंटर। तो देखिए मेरी जो सिलेक्टेड रो थी उसकी हाइट बढ़ चुकी है। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारी यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे, इस रो में जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, रो हाइट, और यहाँ से आप इसकी हाइट ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग नंबर्स इन द फील्ड। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरी रो की हाइट अब जो है बढ़ चुकी है। और अगर आप जाते हैं फॉर्मेट पे और सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं ऑटो फिट रो हाइट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं जो भी आपकी सिलेक्टेड रो होगी उसकी हाइट ये ऑटोमेटिकली फिट कर देगा उस रो में मौजूद आपके टेक्स्ट या कंटेंट के अकॉर्डिंग। सेम चीज आपको मिलती है यहाँ पर कॉलम के लिए। कॉलम क्योंकि हमारे विड्थ वाइज होते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है कॉलम विड्थ, यानी कि उसकी विड्थ कितनी हो। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ठीक रो जैसे ही आप कॉलम की विड्थ भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये है 8.09, आप इसे डिलीट करके 15 भी कर सकते हैं या जितना भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। हिट एंटर या ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसने इस कॉलम की विड्थ को भी उतना ही बढ़ा दिया है। आप जितने कॉलम सिलेक्ट करेंगे उन सभी कॉलम्स की ये एक साथ विड्थ कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे मैंने अभी ये हिंदी और इंग्लिश वाला कॉलम सिलेक्ट किया, गया फॉर्मेट पे, कॉलम विड्थ, और यहाँ मैंने डाल दिया इसकी विड्थ हो जाए 15, क्लिक करूँगा ओके, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश वाले कॉलम की विड्थ जो है वैसे ही बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, 15 हो गई है। ठीक है, और यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि आपके कॉलम में मौजूद टेक्स्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। जितने भी कॉलम्स आप ऐसे एडजस्ट करना चाहते हैं उन सबको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, किसी की कम है। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाए, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, गया फॉर्मेट पे, चूज किया ऑटो फिट कॉलम विड्थ, क्लिक, और ये देखिए ये इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप इनकी विड्थ को एडजस्ट कर देगा। जितना टेक्स्ट होगा, जितना मैटर होगा कॉलम में, उसी के अकॉर्डिंग इसे सेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ये कोई बड़ा है कोई छोटा है कॉलम, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ इन सब की सेम विड्थ हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम को ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो हिंदी वाले कॉलम की विड्थ है ना सभी की इतनी ही हो जाए, तो उसके लिए मुझे पहले पता करना होगा कि ये जो हिंदी वाला कॉलम है इसकी विड्थ है कितनी। मैं इस कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैंने एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया, गया फॉर्मेट पे। अब मैं जाऊंगा कॉलम विड्थ पे और इसकी विड्थ देख लूंगा, इसकी विड्थ है 8.55। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ सभी सब्जेक्ट्स की इतनी ही हो जाए विड्थ। सिलेक्ट करेंगे इन सभी कॉलम्स को जिनकी विड्थ आप इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने इनके सिलेक्ट कर लिया, गया फॉर्मेट पे, गया कॉलम विड्थ पे, और मैं यहाँ डाल दूंगा 8.55, हिट एंटर, और सबकी इक्वल विड्थ अब यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ये थे ऑप्शन हमारे यहाँ पर रो हाइट और कॉलम विड्थ से रिलेटेड। लेकिन एक ऑप्शन और हमें यहाँ पर मिलता है डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी हो आपके कॉलम्स की। ठीक है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन सभी कॉलम्स की विड्थ कितनी हो जाए, इस शीट में मौजूद हर कॉलम की विड्थ क्या हो। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ हमारी कोई टेबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी विड्थ जो है कुछ ऐसी है, कुछ इतनी बड़ी है, तो हमारे कॉलम्स की, हमारे सेल्स की जो है विड्थ यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर कॉलम की विड्थ जो है वो बदल जाए, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। डिफॉल्ट विड्थ पर क्लिक करेंगे और इसे बता देंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इस शीट पर हर कॉलम की विड्थ कितनी हो जाए। अगर आप यहाँ करते हैं 20 एंड देन ओके, तो पूरी सीट में आपकी कॉलम की विड्थ 20 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए हर कॉलम की विड्थ अब बढ़ चुकी है, हर कॉलम की विड्थ अब 20 हो चुकी है। अब जितना आगे जाएंगे सभी कॉलम्स की विड्थ सेम पाएंगे। अब ये 20 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी शीट के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि हर कॉलम की विड्थ कितनी हो। आप इसे वापस उतना करते हैं, 8.09 था आई थिंक,
एंड देन ओके। तो ये फिर से पहले जैसी विड्थ हो जाएगी, ये देखिए बाकी पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑप्शन जिनके जरिए आप अपनी शीट में, अपने एक्सेल में रो की हाइट और कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने एक्सेल शीट में रो हाइट और कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।